णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवच्यायाणं णमो लोये सवस्ताहुरम्। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार में हम स्वाध्याय कर रहे हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और उसके अंतर्गत भी अपनी चर्चा चल रही है धर्म धारक व्यवहाराभासी और मिथ्या चारित्र का स्वरूप। तो कल तक अपनी चर्चा हुई कि पर द्रव्यों को बुरा जानकर छोड़ता है और पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिटी नहीं है, तो राग द्वेष करने का अभिप्राय तो रहा, इसलिए वो मिथ्याचारित है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि द्रविलिंगी मुनि ने सब कुछ किया, राज्य छोड़ा, 28 मूल गुण का पालन किया, उग्र तप किया, 22 परीक्षा को सहन किया, सब कुछ हुआ, परंतु उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ। पहले वर्णन किया उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी प्रकार अभिप्राय से सर्व साधन करता है। अभिप्राय में कर्ता बुद्धि है, अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का ही अभिप्राय आता है। किस प्रकार? तो सुनो। कैसे सुनो? जिसने सारा पाप छोड़ दिया ना, विषय कषाय छोड़ दिए, राज्य आदि छोड़ दिया है ना, तो भाषा तो यही चलेगी अज्ञानी के लिए कि छोड़ दिया, है ना। तो कह रहे हैं पाप के कारण रागादि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता, दोनों को एक समान नहीं मानता। तो पाप नहीं करें, सब पुण्य भी नहीं करें, पुण्य का तो उपदेश है। तो पहली बात तो उपदेश है चरणानियों की शैली में, नंबर 1। नंबर 2 कि पुण्य और पाप के परिणाम शुभ अशुभ भाव योग्यता अनुसार होते हैं, कोई करता नहीं है, और दोनों ही बंद के कारण है, ऐसा जानना तत्व ज्ञान है। और मैं ज्ञाता हूँ अकर्ता हूँ, ये तत्व ज्ञान। मुझे इनसे न लाभ है और न हानि है। और चरणान योग में जो उपदेश दिया जा रहा है, भाई साहब के जो प्रवचन कोई सुन रहा होगा तो उसमें क्लियर कह रहे हैं कि जो छठ आवश्यक हैं वे वास्तव में तो अन्य वश हैं। छठ आवश्यक हैं वे वास्तव में तो अन्य वश हैं, उसमें स्वाधीन बना नहीं है, लेकिन वे अन्य वश आवश्यक के लिए हो तो
काम बने। ये छठा आवश्यक है। देव पूजा। देव पूजा किस लिए? कि पढ़ते तो यही है पूजा में, शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में उसे खोजने आए हम। तो शुद्धात्म प्रवाह तो खोजा नहीं। पूजा का क्या अर्थ है? पूज्य के स्वरूप का पता चले, और पूज्य जैसा ही मेरा स्वरूप है, इसका नाम पूजा है। समझ आ रही बात? गुरु उपासती क्या है? गुरु उपासती, गुरु उपासती क्या है? जैसे गुरु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं, ऐसा गुरु जैसा ज्ञान मेरा भी हो, ये है गुरु उपासती। स्वाध्याय। ये स्वाध्याय किसके लिए है? कि इस स्वाध्याय से स्व का ज्ञान हो, मैं कौन हूं। स्वाध्याय। ख्याल में आ रही बात? संयम। संयम से पता चले कि मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, और अपने अतीन्द्रिय पने का आनंद हो, वो संयम है। खाना छोड़ना ओढ़ना थोड़ी संयम है, उतना मात्र है। तप। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है। तो अनशन अबोधर के माध्यम से स्वरूप में विश्रांत हो। ख्याल में आई है बात? और दान। दान क्या चीज है? कि दान, अपने को समय का दान दो, तो समय सार से रत्नत्रय की निधि बरस है। समझ में आ रही है बात? ये सब। तो क्या बोल रहे हैं? परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। और वृद्धि का उपाय तो सम्यक दृष्टियों में भी दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? पहले अविरति थे, फिर अणुव्रति हुए, फिर महाव्रति हुए, तो वृद्धि तो वहां भी दिख रही है। परंतु परंतु वो स्वभाव के आश्रय से शेष राग का कार्य, और इसके पास स्वभाव का तो आश्रय नहीं है ना। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषाय को उपादेय माना, तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके और प्रशस्त द्रव्यों से राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके और प्रशस्त परद्रव्यों से राग करने का अभिप्राय हुआ। परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? परद्रव्यों को मोह का कारण जानकर उनको छोड़ना, ये मिथ्या तो है, पलायनवाद है। सम्यक दृष्टियों को 96,000 के बीच में कोई समस्या नहीं। समझ में आ रही है? पर द्रव्यों को छोड़ना मतलब पर द्रव्यों में सुख दुख की बुद्धि छोड़ना। शब्दार्थ से भावार्थ तक आना पड़ेगा। एज इट इज फॉलो करोगे तो व्यवहाराभासी बने रहोगे। क्या बोला? शब्दार्थ से कहाँ तक जाना? भावार्थ तक। ऐसा पंडित साहब ने लिखा है। जो जो कर्म बंद के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं। तो इसका क्या मतलब है? कि तुम इनमें शरण खोजते हो, तो बता रहे हैं शरण नहीं। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी
अवलंबन है व्यवहार सही, निश्चय से बेबी भिन्न हो, और फिर भी शुभ स्वभाव होते हैं। समझ में आ रही है बात? और घटता हुआ अशुभ होता है, बढ़ता हुआ शुभ होता है। दृष्टि क्या है पर रहती है। एक जगह पंडित साहब ने लिखा है, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, उन लौकिक जन में सुख शांति है कहाँ। तो क्या करो, जहाँ क्षण क्षण कसाय के प्रसंग बने उनके साथ मत रहो। मत रहो नहीं, उनका लक्ष्य नहीं करो, उनमें सुख दुख की बुद्धि नहीं करो, ये है। हर बात को किससे घटित करना पड़ेगा? ज्ञान से। भैया देखो पंडित साहब ने लिखा है, यहाँ तो क्षण क्षण कसाय के प्रसंग बनते हैं, हमें नहीं रहना इनके साथ। तो ये क्षेत्र बदलता है। क्या बोला? क्षेत्र बदल लेता है और निर्णय नहीं बदलता, अभिप्राय नहीं बदलता। तो क्षेत्र बदलने से थोड़ी मिथ्यात्व चला जाता है। हमें नहीं रहना इनके साथ, भैया ये तो मोह की टोली है, हमें नहीं रहना इनके साथ। ये चिपक जाते हैं क्या ये मोह की टोली? समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं होता। पत्नी कौन है? जीव। भगवान कौन है? जीव। न पत्नी दुख देती न भगवान सुख देते। सिंपल। बहुत लोग पता क्या समझते हैं, भाई साहब बार बार बोलते हैं स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे, स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे, उल्टा तो नहीं, उल्टा तो अर्थ नहीं निकले। देखते हैं ना समाज में, जैसे किसी को बोला, अरे भैया ये पति नहीं, जीव है, भगवान आत्मा है। तो पति को क्या समझ में आती है कि नहीं, यही सिखाओ, पति है तब तो केयर करेंगे। आप तो बस यही बोलोगे, क्या बोलोगे, ये पति नहीं भगवान आत्मा। समझ में आ रही है बात? तो पति की इज्जत ज्यादा होती है कि भगवान आत्मा की ज्यादा होती है? समझ में आ रही है? और अंतर्मुखी परिणाम करने हैं। ख्याल में आ रही है बात? दूसरी बात, कि पति बोलने से पति की इज्जत होती है, गुणों से इज्जत होती है। मान सम्मान जो कुछ है वो किससे होता है? गुणों से होता है। ख्याल में आ रही है बात? प्रेशर करके कितना कितना सम्मान लेता है कोई। हाँ, केयरिंग नहीं है ना, कोई मान सम्मान नहीं दे सामने वाले को, तो वो समझ रहा है कि मैं सामने वाले को सम्मान नहीं दे रहा, तू अपने को नहीं दे रहा। क्या बोला? पर के लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तो उधर से फिर मिलता भी नहीं है। तो कौन बड़ा होता है, पति कि भगवान? नहीं नहीं, जय सिखाओ, अभी पति है, जय सिखाओ। जैसे उल्टी बुद्धि काम करती रहती है। देखो, यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग क्यों करते हैं? तो ऐसा उपदेश आता है क्या, अशुभ से बचने के लिए। वे प्रशस्त राग रूप क्यों परिणमन करते हैं? अशुभ से बचने के लिए। अभी चरणानियों की शैली, बचने के लिए क्या, उनको अभिप्राय नहीं रहे उस जाति के, तो घटता हुआ पाप होता है उनको, बढ़ता हुआ शुभ होता है वो। तो होते वाले को चरणानियों की शैली में बोलेंगे अशुभ से बचने के लिए शुभ करते हैं। ठीक है, देखो अब उत्तर वैसा ही आ रहा है, कैसा आ रहा है, जैसे किसी को बहुत दंड होता था,
वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, तो हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। समझ आई बात? देखो, जैसे मान लिया किसी की फैक्ट्री पर रेड पड़ गई। अब वे लोग बोल रहे हैं कि साहब 5 लाख लगेंगे, तो उसे सेटिंग बिठाई, तो मामला 50,000 में निपट गया, है ना? 50,000 में निपट गया, तो खुश भी होता है। भैया 5 लाख लग रहे थे, 50,000 में बात बन गई, खुश भी होता है। लेकिन 50,000 तो गए ना। ये समझ में आई? तो उससे कोई लाभ बुद्धि नहीं रहती। ख्याल में आ रही है बात? 50,000 का दुख भी मानता है, और उसको भला नहीं जानता 50,000 भी देने का। जिस गलती के कारण वो 5 लाख का लग रहा था हर जाना, वो गलती को सुधार लेता है। क्या बोला? समझ में आई बात? भाई जी और उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? कि एक मोटरसाइकिल चला रहे थे दो दोस्त, तो पीछे वाले ने बोला कि चल थोड़ी देर मैं चलाता हूँ। तो ठीक है, तो वो पीछे बैठ गया, वो आगे बैठ गया। और जैसे ही निकला, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो 2 डंडे उसमें दिए, 4 डंडे उसमें दिए। जो आगे बैठा उसको 4 पड़े, और पीछे वाले को 2 पड़े। तो वो हर्ष मानता है, अच्छा रहा मैं पीछे बैठ गया, मुझे तो 2 ही पड़े। परंतु 2 तो पड़े ना। तो आप समझ में आ रही है? ये खुशी भी मनाता है, ओ भैया मैं अच्छा रहा पीछे बैठ गया, 2 ही पड़े। तो इसकी खुशी भी मनाता है, और दंड को तो दंड ही मानता है। 2 भी काय को पड़े? परिणति, परिणति बाहर शुभ में भी क्यों जाए, स्वरूप में ही रहे ना। ये समझ में आ रही है? ऐसा कह रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, तो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। अब ये सब करने की शैली में, आगम शैली में, चरणारियों की शैली में लिखी गई है बातें। मूल में तो होती हैं उस तरह की। ख्याल में आई बात? ऐसा थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। अभी देखेंगे अपन प्रथमान योग से। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राह का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान प्रधान पाया जाता है। देखो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रशस्त राग में प्रसन्नता भी हो रही है, सम मिथ्या दृष्टि को ही प्रसन्नता हो रही है, वो भी अशुभ से बचता है, ये भी अशुभ से बच रहा है। लेकिन वो दंड समान मान रहा है, और ये व्यापार के समान मान। कितने बड़ा अंतर है। ख्याल में आई बात? इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि पाप से बचने का उपाय रखता है। तीव्र कषाय से बचता है तो मंद कषाय में प्रवर्तन हो जाता है। जब वो स्वरूप में नहीं रह पाते तो कषाय होती है ना? अब देखो, जब जब स्वरूप में रहे, तो परद्रव्य का कोई लक्ष्य नहीं, कोई मतलब नहीं, गुण भेद का भी कोई मतलब नहीं, शुभ अशुभ भावों का कोई मतलब नहीं, तब तक तो आनंद है। और जैसे ही परलक्ष्य हुआ, तो कषाय आदि उत्पन्न होने ही होने हैं, नियम है ये। परलक्ष्य होने पर
कषाय होती ही है। तो जब परलक्ष्य हुआ तो परलक्ष्य इक्वल टू यूज विवेक, चरणान योग लागू पड़ जाता। खाने का भाव हुआ, परलक्ष्य हुआ, खाने का भाव उत्पन्न हुआ। अब क्या खाएं? यूज विवेक। समझ में आ रही है? और स्वभाव का आशय हो तो अनाहारी। सिंपल सी बात है। परलक्ष्य होने पर चरणान योग लागू पड़ता है, और स्वलक्ष्य होने पर द्रव्यान योग लागू पड़ता है। समझ में आ रही है बात? परलक्ष्य होते से ही कैसा खाएं, कहाँ जाएं, क्या पहने, क्या उठें, क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, ये सब लागू पड़ेगा परलक्ष्य होने। ख्याल में आ रही है बात? और स्वलक्ष्य होने पर सब एक कोटि में खड़े हैं। ये अंतर समझना हमेशा का ही। चरणान योग का एक अर्थ है यूज विवेक पर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सुनना, अगर अपन प्रथमान योग उठाएं तो वो तो सब होने योग्य ही होता है। अब युद्ध हो रहा तो भी कहेंगे निर्जरा है। क्या बोला? विषय भोग हो रहे तो भी निर्जरा है। और ये 28 मूल गुण का पालन करे तो भी बंद है। समझ में आ रही है बात? तो भी क्या है? तो भी बंद है। सम्यक दृष्टि का जो, अब वो कहेंगे कि भाई तो युद्ध कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे? न्याय नीति के लिए कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि का तो जो कुछ भी है बाहर में, वो सब निर्जरा का कारण बनता है। कौन सी? मिथ्या तुरंतान बनती। और अनंग सरा सल्लेख न ले ले तो भी बंद है। तो संबंध उनसे नहीं है, पुण्य पाप से नहीं है, संबंध तो अभिप्राय से। ख्याल में आ रही है बात? आप आप प्रवचन सुनोगे तो कब कौन सा अभिप्राय से एंगल से बात कर रहे हैं, कभी कोई से एंगल से। कभी बोलेंगे कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर का जीव बोल लाए, बोलते ही नहीं है, अपने सगे को भी समझाते नहीं है। क्या बोला? सगे भाइयों को भी समझाते नहीं है सम्यक दृष्टि। और और कभी बोलेंगे कि नहीं, उपदेश दो, समझाओ, तो पलायन बात है। समझ में आ रही है बात? सम्यक तो होने पर जो कुछ हो सब बढ़िया है, और सम्यक तो नहीं हो तो तुम कुछ भी करो, कुछ काम का नहीं। बात ये, समझ में आई बात? क्या है ऐसा? देखो अभी क्या कह रहे हैं, तथा इसके परिचय तपस्या आदि के निमित्त से दुख हो, उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना कषाय ही है। सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता क्या? तो एकांत दुख नहीं होता। कल शाम को चर्चा चली थी, ऐसे किसी ने ऐसे नोचा, तो क्या हुआ? नोचने पर क्या हुआ? ऐसे कि दुख हुआ। अकेला दुख हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है? दुख को ही, एकांत दुख को प्रसिद्ध करता है। और सम्यक दृष्टि उसी काल में ज्ञायक अनुभव करता है, उसी काल में। तो कहेंगे दोनों काम एक साथ तो नहीं होते कि लब्धि उपयोग में। श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा तो सदा ही ज्ञायक अनुभव करती, सदा।
और पता है ये वाली बात आपको अ, आचार्यों के द्वारा भी मिल जाएगी। कैसी मिल जाएगी? कि अमृतचंद आचार्य देव समय सार जी में 3 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं? मेरी परिणति मोह से मैली है, इसलिए मैं समय सार की टीका करता हूँ। चारित्र मोह का उदय है ना। और इस टीका का करने का जो फल है वो परम विशुद्धि चाहता हूँ। समझ आई बात? तो आचार्य देव को पता नहीं है कि टीका करने का भाव तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव से परम विशुद्धि होगी। समझ में आ रही बात? तो वो टीका करने के काल में जो कुंद कुंद आचार्य देव का अभिप्राय, बार बार त्रिकाली ध्रुव, तो टीका रह जाएगी और ध्रुव का आश्रय होकर अनंत बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और वे ही अमृतचंद आचार्य देव 20 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली हो रही है, वहां पे क्या कह रहे हैं? मुझे निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बात को श्रद्धा की सापेक्ष बोलते हैं, एक बात को ज्ञान के सापेक्ष बोलते हैं। विरोधी नहीं है दोनों बातें। कि साहब वहां तो कह रहे थे कि मैली हो रही है, और यहाँ पे कह रहे हैं निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही। 3 नंबर का श्लोक और 20 नंबर का श्लोक खोल के देखना और पढ़ना। ठीक है? तो ये क्या, ये दुख का वेदन करता है। तो दुख का वेदन करना तो कषाय ही है। अब बाहर में क्या दिखाई देंगे? वे देखो कितने परिचय सहते हैं, देखो कितना तपस्या करते हैं। तो ये तपस्या तो सुख है, आनंद है। तो ये तपस्या क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा जहाँ वीतरागता होती है, वहां तो जैसे अन्न ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। तो ऐसी दशा तो होती नहीं है। जहाँ वीतरागता होती है कि जो दुख में निमित्त बन रहा है उसको ज्ञेय रूप से जानते हैं, और दुख को भी ज्ञेय रूप से जानते हैं, और अपने को ज्ञायक जानते हैं। और दुख का ज्ञान नहीं होता, कि दुख का ज्ञान तो होता है, और जितनी कषाय है उतना दुख होता है, लेकिन अकेला दुख नहीं होता। उसी समय ध्रुव का आनंद भी है, एट ए टाइम। एग्जाम्पल दिया है बहुत बार। दुख भी चल रहा है और मेरा सब सुरक्षित है, इस बात का आनंद भी चल रहा है। दो बात एक साथ चल रही, और इसको तो एक ही बात चल रही है एकांत से। ये ध्रुव स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया, पता ही नहीं है ऐसा। तथा उनको सहता है, वह भी कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। कैसा विचार है? कैसा विचार चल रहा है? ये भी सह मान लिया, इनको भी एक फॉर अ मोमेंट मान लो सहता है। तो सहता है, भिन्न जानता है बस। ख्याल में आई बात? लेकिन ये तो कषाय भाव से सहता है। कैसे? कैसे? वह विचार ऐसा होता है कि परवस्था से नरकादि गति में अब तक बहुत दुख सहन किए, ये परीक्षा आदि का दुख तो थोड़ा है, कोई ने सिर पर सिगड़ी रख दी तो ये तो बहुत थोड़ा है, नरक में तो बहुत दुख सहे, तो भैया चुपचाप सहन कर लो, वही अच्छा है। ख्याल में आई बात? मैं परमात्मा हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञान में झलक रहा है मेरे लिए, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, सिर पर सिगड़ी जलने से मैं नहीं जलूंगा। क्या बोला? सिर पर सिगड़ी रखने से मुनिराज जल जाएंगे कि नहीं जल जाएंगे? अरे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे जलेगा? उपसर्ग परिचय कृत बाधा, किंचित ना छूने पावे। स्पर्श ही नहीं करते। जो कुछ हो रहा है शरीर सापेक्ष हो रहा है, शरीर में हो रहा है। मेरे में तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो आनंद रूप हो। समझ आई बात? ऐसा
उसको स्ववश रहने से स्वर्ग मोक्ष तो सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम सहन करेंगे तो क्या होएगा, हमको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। और नहीं सहन करेंगे तो नरक आदि चले जाएंगे। इसलिए क्या करो, सहन करो। ठीक है। देखना ऐसे अभिप्राय बने रहते हैं, ये ऐसा नहीं सोचना द्रविलिंगी की गलती बता रहे। उनके निमित्त से यदि किसी को गलती हो तो सुधार करें। ठीक है। यदि इनको न सहें और विषय सुख का सेवन करें तो नरक आदि की प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचार से परिचय में अनिष्ट बुद्धि तो रहती है, मेरे लिए अनिष्ट है, सहन करो मेरे लिए अनिष्ट है। सम्यक दृष्टि कैसा है कि मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, ये मुझे छूता ही नहीं है। और जितना दुख है वो इसका नहीं है, जितनी कषाय बची है उसका है। क्या बोला? परिचय का दुख नहीं है, परद्रव्य तो गे मात्र है, अजीब तो गे मात्र है। दुख कितना है, जितनी कषाय उतना दुख। वो उसमें से नहीं आया है, परिचय में से, उपसर्गों में से नहीं आया है, किससे आया है? जितनी कषाय है उतना। अरे उपसर्ग आदि नहीं हो तो भी जितनी कषाय है उतना दुख। क्या बोला? उपसर्ग यदि न हो तो भी जितनी कषाय उतना दुख। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तभी क्या बोल रहे हैं, देखो जे, आप समझो, ये शैली समझो बहुत गजब की है। जीवों को जब मार्ग में लगाते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, देखो ये काम नहीं करो नरक चले जाओगे, देखो पूजा पाठ करो स्वर्ग चले जाओगे। तो पहले भय और लोभ ही दिखाते हैं, क्योंकि इसका उसी से परिचय है। ये नरक में दुख समझता है, स्वर्ग में सुख समझता है। तो मार्ग में लगाने के लिए उसको उसी की भाषा बोलते हैं, ऐसी बोला जाता है। और जब इधर आएगा तो स्वरूप समझाएंगे। पहली चोट में ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि स्वर्ग नरक सब समान है। क्या बोला? आलू केला सब समान है, तो इसीलिए तो हम आलू खाते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम लोग आलू छोड़ देते हो, केला के पीछे पड़ जाते हो। सब टिक्की समोसे ये वो, दम आलू दम केला एला सब बना लेते हो उसी का। तो हम कहते तो तुम भी छोड़ दो, सिंपल, तुम भी बना लेना सब। क्या दिक्कत है? कौन पकड़ में आ रहा है? तो पहले प्राथमिक उपदेश ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये उसको ही पकड़े बैठा रहता है। तत्व ज्ञान करने पर समानता दिखती है। तत्व ज्ञान से पहले समानता जाने तो व्यभिचार होएगा। पुण्य पाप समान है। हाँ? ये तत्व ज्ञान है क्या? पुण्य पाप समान है। और पुण्य पाप की समानता मैं ज्ञायक हूं जानने पर होती है। और मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाने नहीं, और पुण्य पाप में समानता जाने, तो उल्टा खेल होता है, फिर ये आवाज खड़े होते हैं। क्या बोला? शुभ अशुभ भावों में समानता है, ये कब पता चलेगी? जब अपने को ज्ञाता अकर्ता अनुभव करेगा तब। समझ में आ रही है बात? और अपने को अकर्ता ज्ञायक अनुभव नहीं करे, और प्रवृत्ति में पुण्य पाप को एक समान जाने, तो क्या होएगा फिर? वो साइमल्टेनियस है। उपदेश देने में क्रम पड़ेगा, देखो जीव तत्व इसे कहते हैं, जीव इसे कहते हैं, आश्रव इसे कहते हैं। ये उपदेश देने का क्रम है।
वो क्रम ही आता है उसमें, इकट्ठा कैसे बोलेगा, अवक्तव्य है। लेकिन निर्णय एक साथ होता है। क्या बोला? मैं शुभ अशुभ दोनों ही नहीं हूँ। मैं इनका करता नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? जीव। जीव नहीं जाने, फिर बोले आलू केला ये कही है, तो गड़बड़ मामला है। और जीव जाने और फिर बोले, और तुम आलू छोड़कर केला में आसक्ति करो, तो सचमुच में बराबर है। समझ आ गई बात? माइन्यूट बात है, समझने की। Yes. इसलिए वो निश्चयाभास में चला जाता है। ये कह रहे। तो जो उसने पहले व्यवहार के कथन सुने थे ना मार्ग वाले, उसको उन्हीं से, उन्हीं को पकड़े बैठा है। इसलिए नरक आदि से भय रखता है, स्वर्ग आदि से उसका लोभ है उसको, तो उस रूप प्रवर्तन हो रहा है। ये कह, इत्यादि विचार से परिचय में अनिष्ट बुद्धि रहती है, केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। तो यह सब कसाय ही। विचार करो। अब कोई बोले कि घर में ऐसे उटपटांग काम होते रहते हैं, तो क्या सहन ही करते हैं? सहन नहीं करना चाहिए। और आप तो कह रहे हो सहन करो, तो कसाई ही है। तो लड़ाई थोड़ी करो। क्या बोला? तत्व ज्ञान करो। नीचे नीचे क्यों गिरते हो? तो भैया कसाय सहन, चुपचाप सहन करने से तो कुछ नहीं होता। इससे अच्छा तो बोल ही दो। तो बोलने से तो और ब्लास्ट होएगा। क्या करो? तत्व ज्ञान करो। ऊपर चढ़ो, नीचे नहीं गिरो। क्योंकि तुम्हारा सहन करना कुछ कार्यकारी नहीं बनेगा तत्व ज्ञान के, ये कहना चाह रहे हैं। कर्म के उदय का विचार करो। भाई जी बोल रहे हैं ना, फॉर्मेट करो, लेट गो नहीं करो, फॉर्मेट करो। चारों योग से विचार करो। चरणान योग का से क्या विचार है? शांत रहना ही अच्छा है। पहले धड़ाम धुड़म हुई होगी तो कर्म बंधा होगा, तब तो ये स्थिति बनी है। तो अभी क्या करना है? ये करणान योग से विचार करो। चरणान योग उपदेश देगा, शांत रहो। ठीक है। द्रव्यान योग क्या कहेगा? तुमसे तो भिन्न है न्यारे, ये तुम्हारे दुख के कारण नहीं है, ये तो कोई अनिष्ट ही नहीं है। तो तुम कौन हो? तुम ज्ञायक हो। ज्ञायक से किसी ने क्या बोला है? पंडित साहब ने लिखा है ना, वो सुना रहे थे क्या, कि जो न जाने मुझ आत्म रे, वे शत्रु मित्र समाना। जो मुझे जानते ही नहीं है, मुझे बुरा कहते हैं, तो मुझे कहाँ कहते बुरा? मुझे जानते ही नहीं, इसको बुरा कहते। जो प्रशंसा करते वो किसकी प्रशंसा करते? इसकी प्रशंसा करते। तो वो ना मेरे शत्रु है ना मित्र है। ख्याल में आ रही बात? कल किसी ने मेरे को ऐसा बोला कि आप है ना, अभी भी सो एंड सो लगते हो। कोई का नाम रख दिया, अभी भी ऐसे लगते हो। तो मैंने कहा अभी भी हम भगवान नहीं लगते तुम्हें, अभी भी वैसे लगते हो। वैसे क्या लगते हो? काय को रिजेम्बलेंस कर रहे हो उनसे, पागलों से, सब तो व्यसनियों से। समझ में आ रही बात? और यहाँ प्रसन्न हो जाते, कॉलर अप कर लेते। हमें अभी भी ऐसे अंदर अंदर मीठा मीठा चल रहा है। तो भगवान जैसे नहीं लग रहे हम अभी भी? ख्याल में आ रही है बात? तो कोई प्रसन्नता नहीं। कोई बोले है, अब तो बूढ़ी हो गई तुम, कोई टेंशन नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ। ख्याल में आई बात? ऐसा। लोग बहुत समझदार भी होते हैं, पता है, समझदार भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं समझदार? कि
मैंने पूछा क्यों पहचाना नहीं? नहीं, पहचान तो लिया। पहले आप थोड़े बुजुर्ग थे, अब बहुत स्मार्ट हो गए। अब ये कौन बोलेगा कि अब बूढ़े हो गए? तो उल्टा ही बोल दिया। समझ में आ रही है बात? पहले आप जब पहले आप बूढ़े थे, अब जवान हो गए। तो भैया ये ना अपनी निंदा है और ना ये अपनी प्रशंसा है। ओहो, मैं तो परमात्मा। अब ये निर्णय पूर्वक क्या है? वो आनंद है। तो दूसरे में अनिष्ट की कल्पना, ना अनिष्ट की कल्पना। शीशे में जो दिखे, मैंने उसको बोला, तुम जिसको कह रहे हो ना उसके जैसा, वो तो लकड़ी पर रख जाएगा, धू धू करके उड़ जाएगा। ऐसे देखो, शीशे में शक्ल देखो, फिर देखो ये मैं नहीं हूँ। ये तो लकड़ी के ऊपर रख जाएगा, ऐसे ही जल जाएगा। लकड़ी जैसे लकड़ी जलेगी ना, वैसे ये जलेगा। सेम टू सेम। ऐसा। तो आगे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। नरक आदि का भय, स्वर्ग आदि का लोभ, भय से और सुख से, लोभ से सहन करता है। ये तो सब कषाय ही हुआ, मिथ्यात हुआ, कषाय हुआ। तथा ऐसा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म थे, सुनो, वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़े। स्वयं की ये जो कर्म सुभाष हो, फल निश्चय ही वे देते। तो वे भोगने तो पड़ेंगे ही। कौन भोगता है कर्म के फल को? तो कह रहे हैं, ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है, ज्ञान चेतना रूप नहीं प्रवर्तता। ज्ञान चेतना रूप नहीं प्रवर्तता, कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। इसलिए वो उसको, पर द्रव्यों को भोगता है। भोगता इन द सेंस, भोग तो सकता नहीं। ज्ञान में वो ज्ञेय बनता है, उसमें अनिष्ट की कल्पना है, तो कषाय उत्पन्न होती है, तो उसको कहते हैं भोगना। परद्रव्य को भोग तो सकता नहीं अपनी सीमा से बाहर निकल के, और परद्रव्य इसकी सीमा में आता है। कल से ये लाइनें इतना इतना सुख दे रही हैं। अपने अपने सत्व गुण, सर्व वस्तु विलसार। अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में सारी विश्व की सारी वस्तु, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अत्यंत अभाव। गुस्सा आ गई, अपने सत्व को बिलसा। क्षमा हो गई, अपने ही सत्व को बिलसा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट हो गया, अपने सत्व को बिलसा। क्या बोला? ऐसे चित वे जीव तब, पर से ममत्व न था। बस, ममत्व तो है नहीं, मानता है सो टूट जाता है। क्या बोला? अनुभूति अपनी ही हो रही है, समझता है पर की, इसलिए दुखी होता है। समझ सच्ची हो जाती है बस, तो सम्यक दर्शन कहते हैं उसको। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? पर की अनुभूति होती ना, तो केवल ज्ञानी परमात्मा सबसे ज्यादा दुखी होते। लोका लोक को जान रहे। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है। तब क्या बोल रहे हैं? तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचय आदि रूप अवस्था होती है, उसे अपने को वही मानता है। मेरे सिर पर सीढ़ी रख गई, भैया तुम्हारा सिर कहाँ है? मेरे पैर को शालिनी ने भक्षण किया, कि तुम्हारा पैर कहाँ है?
बोलो। और जिनको देह से भिन्नता हुई है, और भिन्नता होने के बाद जितनी कषाय मिटी है, जितनी कषाय मिटी है उतना आनंद चल रहा है। और संजुलन जो कषाय शेष है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो पानी में लकीर जैसी है। दुख तो होता है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है, क्षण क्षण तो अंतर्मुख होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो जैसे, जैसे कोई बकरी साड़ी का पल्लू खाती रहे, तो अपने को कितना दुख होता है। खा ले। समझ आई बात? कितना दुख होएगा, इतना होएगा, अरे नई साड़ी थी, ये इसने खराब कर दी। अरे मुझे तो नहीं खाया। समझ में आई बात? ऐसे मुनिराज को देह कैसी लग रही है, वो पड़ी, दुख ही नहीं है। मुझे ही नहीं खा रहा तो मुझे काय का दुख है। समझ में आ रही बात? और ये कह रहा, इसको क्या लगता है कि मुझे ही किया, किया तो मुझे ही है। और अगर मैं दुखी होऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी, ये कैसे मुनिराज। तो क्या करो, शांति से सहन कर लो चुपचाप। कैसे कर लो? अरे नरक में तो जाने कितना सहन किया था, उससे तो थोड़ा ही है। और सहन नहीं करेंगे तो पाप बंद होएगा, तीव्र कषाय होने से बंद होगा। तो चुपचाप सहन करो, एकदम वो रहता है। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसा हम तुम करते हो तो करेक्शन करना। अब ठीक है, जेठानी है, बड़ी है, कह रही है सो कह लेने दो। पहले से तो बहुत सुधर गई, पहले तो बहुत बुरा बुरा बोलती थी। अब ठीक है, बच्चे हैं भैया, ठीक है, अब अपन तो बूढ़े हैं, अब तो इनके आदी नहीं रहना है। तो भैया सहन करो। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसे अभिप्राय हैं तो मिथ्या दृष्टि है। जो भी कंडीशन बने फॉर्मेट करो, चारों अनुयोग से विचार करो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करो किसी में। क्या बोला? कर्ता बुद्धि नहीं रखो। ये बहुत गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, और ये परमानेंट है। अभी सीख ली तो भगवान तक काम आएगी। जितने भव बचे होंगे उतने में, वो अल्पकाल में भव रहित प्रकट हो जाएगी पर्याय में। भव ही नहीं होंगे अब। क्या बोला? जितने दो चार दस भव बचे होंगे, वहां कैरी फॉरवर्ड होएगा, और फिर बाद में भव ही नहीं बचेंगे। इतनी गजब की चीज है ये। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, अपनी अवस्था हुई मानता है, उसे अपनी अपने को हुई मानता है, द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। कितना कुछ लिख दिया है टोडरमल जी ने, बताओ। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिचय आदि सहन करता है। व्यवहार विचार से परिचय को सहन कर, जो व्यवहार नहीं है ये व्यवहाराभास है। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, व्यवहार नहीं है। ठीक है। तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है, और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है। देखो जिसको दाह ज्वर है और वो शीतल वस्तुओं का सेवन करे तो बहुत वायु बनेगी, हाथ पैर दुखेंगे। तो क्या करो? नहीं खाओ, ऐसा। परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। तूने तो कंडीशनली छोड़ा है, रुचता तो तुझे है अभी। समझ आई बात?
ऐसे लोग बोलते ना कि भैया अब हमने परिग्रह वगैरह का त्याग कर दिया, हम कोई नई वस्तु नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या कोई गिफ्ट दे तो कौन पे पैसे लग रहे हैं, ले लेंगे। तो तेरे को परिग्रह के त्याग का भाव कहाँ हुआ? समझ आ गई बात? ऐसा कह रहे, क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। राग है और प्रवृत्ति नहीं। राग है अंदर, विद्यमान है। जो प्रवृत्ति नहीं है ना, तो वो तेरे कर्म के उदयाधीन नहीं है। वस्तु मिली ही नहीं कर्म के उदय में। जैसे भिखारी को वस्तुएं मिली नहीं, परंतु क्या वो गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे नहीं चाहता? सब चाहता। मिल जाए तो तुरंत एकदम ऐसे करके ले लेगा, लालायत होकर। वो तो मिल नहीं रही। कोई शादी करता नहीं है कि होती नहीं है? होती नहीं है। और अंदर अंदर में मिठास पड़ी है। क्या बोला? त्यागी कैसे कहा जाए? पीछे भी कह चुके हुए, क्या कह चुके? कि कोई पुरुष राजा आदि के भय से परस्त्री सेवन न करे, लोक निंदा के भय से परस्त्री सेवन न करे, तो क्या उसको परस्त्री सेवन का त्याग कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ऐसा। तब क्या कह रहे हैं? हम्म। जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता। आप है ना, कोई देव के सामने बादाम का हलवा ले जाओ तो वो खाएगा? हाँ, तो हमारा अमृत तो कम कहाँ तुम्हारे जे मिट्टी जैसा। कौन खाए इसको? समझ में आई बात? ऐसा। तो क्या बोलेंगे? उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। ख्याल में आई बात? पर द्रव्यों का भोग रुचता है तो छोड़ दिया, छूट गया है, और आसक्ति पूरी बनी है। देखो, अपने स्वरस का भोगी, अमृत भोगी 96,000 को कैसे छोड़ देता है एक झटके में? इसी वो नीरस भाषित होते हैं उसके अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट वे क्या भाषित होते हैं? नीरस। अब वो तो कर्म का उदय है ना, इसलिए वो आ पड़ी है। नियोग है उनका, नियोग। चक्रवर्तियों का नियोग होता है कि 96,000 का संयोग बनेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और जैसे ही मौका लगा, स्वरूप में स्थिरता विशेष हुई, अविरक्ति मिटी, वो कषाय मिटी, तो एक झटके में छूट गया। ख्याल में आई बात? विद्वान ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जैसे वो गन्ना, गन्ना खाते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी बना लेते हैं उसकी, फिर वो खाते हैं। तो वो कब तक चबाते हैं? जब तक रस निकल रहा है। और जैसे वो फालतू लगी, जैसे ही थूक देते हैं। समझ आ गई बात? वो भाषित नहीं होता जब तक। कोई 2-4 बार चबाई और उसमें भी जूस है, फिर बोलो थूक दो, तो थूकते नहीं।
अब दृष्टांत है, बस ऐसा मत समझना कि भोगों में आनंद आता है। ये दृष्टांत है। जब तक भोगों से आनंद भासित होता है ना, तब तक वे छूटते नहीं हैं। दृष्टांत से सिद्धांत में ये नहीं लगाना कि माँ तो रस निकल रहा है, विषय भोगों से रस निकल रहा है। रस नहीं निकल रहा, उनसे रस आ रहा है, ये भासित हो रहा है। कुत्ता हड्डी चबाता है, खून तो अपना है ना। और जैसे ही वो निरर्थक भाषित हुए, स्वरस का आस्वादन हुआ, अरे वो कंपैरिजन हो गया, अरे ये तो इतना आनंद है। वो- अब वो उसमें क्लेश दिखाई देता है। अपने स्वरूप के आगे उसमें क्या दिखाई देता है? क्लेश। तो अब क्लेश को कौन ढोए? छोड़ देता है, एक झटके में छूट जाता है सारा। और जिसको स्वरस नहीं आया, आत्मिक आनंद नहीं प्रकट हुआ, और वो छोड़ दे, उनको छोड़ दे, लेकिन सुख तो भाषित हो ही रहा है ना। तो अब वो तो उदय में छूट गए, वैसा उदय नहीं है। क्या बोला? वैसा पुण्य का उदय नहीं है, तो वे छूट गए। ख्याल में आ रही है बात? Yes। तो चक्रवर्ती को पाप का उदय आ गया, पत्नी बच्चे छूट गए। क्या हुआ? पुण्य का अनुदय हुआ, उस स्वभाव का आश्रय हुआ। ख्याल में आ रही है बात? पाप का उदय नहीं कहलाएगा। मुनिराज को पाप का उदय, ठीक है। इस पर भी मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, इस बात पे भी। कि चौथे गुण स्थान में तो ऐसा बोलते हो, सातिशय पुण्य, सातिशय पुण्य, राजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वैमानिक होते हैं, बड़े बड़े इंद्र होते हैं, देव होते हैं। फिर पांचवें गुण स्थान में अनुवृत्ति हो जाते हैं, तो पुण्य का उदय खत्म हो जाता है। फिर मुनिराज को तो कुछ भी नहीं बचा, पीछी कमंडल, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं, नग्न दिगंबर। तो फिर उनको तो बिल्कुल भी पुण्य नहीं बचा, पाप का उदय आ गया। समझ आई बात? स्वरस का भोग होता है, वे निरर्थक भाषित होते हैं, तो वे छूट जाते हैं, वे पाप बंध के कारण छूट जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा भाव है इसका। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयं नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिसय सहनादि को सुख का कारण जानता है, और विषय सेवन को दुख का कारण जानता है। विषय सेवन तो दुख के कारण है, और परिसय सहन करना सुख का कारण है। क्यों? क्योंकि विषय सेवन करेंगे तो नरक जाएंगे, और परिसय सहन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। सम्यक दृष्टि क्या बोलता है? हे प्रभु, तुम्हारे चरणों का निमित्त बने, तुम्हारे चरणों का दास्ता मिले, तो मुझे नरक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? समझ में आई? राजशेणक ने पूछा, प्रभु हमारा भविष्य क्या है कि तुम वर्तमान में नरक जा रहे और भविष्य में तीर्थंकर हो? तो तीर्थंकर प्रकृति कहाँ फलेगी? उद्गल में, मेरे में तो ही फलेगी। तो तीर्थंकर प्रकृति से राग नहीं, और नरक से द्वेष नहीं। ये है तत्व ज्ञान। समझ आ गई बात? ये तो नरक आदि जाना नहीं चाहता, भयभीत होता। क्यों? मैं कटूंगा मरूंगा। तो भाई तू कहाँ कटेगा मरेगा? तिल तिल होंगे देह के खंड, और मैं तो रहूंगा सदा अखंड। दादा को भी सब पूछते थे ना, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे। क्षेत्र से क्या संबंध है? और क्षेत्र अपेक्षा जो परावर्तन होगा,
जाना होगा चले जाएंगे, हम तो समाधि में हैं। हमें किसी से राग द्वेष नहीं, न स्वर्ग से राग न नरक से द्वेष। ख्याल में आ रही है बात? ये है तत्व ज्ञान। जिन वाणी के ज्ञान से कीजे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगई जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को।